फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विक्टोरियन एज के बारे में। और विक्टोरियन एज के अंदर हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसकी डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है 1837 से और इसकी एंडिंग होती है 1901 पे। एट दैट टाइम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज विक्टोरिया, सो दैट एज वाज कॉल्ड विक्टोरियन एज। तो इस एज को विक्टोरियन एज क्यों कहा जाता है? इस एज को विक्टोरियन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड की क्वीन जो थी वो विक्टोरिया थी। तो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे ही इस एज का नाम रखा गया है द विक्टोरियन एज। बिफोर दैट इन रोमांटिक एज जॉर्ज थर्ड वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड। इससे पहले रोमांटिक एज में जॉर्ज थर्ड जो थे वो इंग्लैंड के किंग थे। और एंड ही बिकेम मैड, और वो पागल हो गए, मैड हो गए। एंड ड्यू टू हिज मैडनेस, और उनकी मैडनेस की वजह से उनके बेटे जॉर्ज फोर्थ बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। उनके बेटे जॉर्ज फोर्थ जो थे वो इंग्लैंड के किंग बन गए। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ जॉर्ज फोर्थ, और जॉर्ज फोर्थ की डेथ के बाद उनके भाई विलियम फोर्थ बिकेम द किंग। उनके भाई विलियम फोर्थ जो थे वो इंग्लैंड के किंग बन गए। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम फोर्थ, और उसके बाद विलियम फोर्थ की जब डेथ हुई तो उनकी जो नेफ्यू थी, हिज नेफ्यू विक्टोरिया, उनकी नेफ्यू विक्टोरिया जो थी, जो कि 18 years ओल्ड की थी, बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो विलियम फोर्थ की डेथ के बाद उनकी नेफ्यू विक्टोरिया जो कि 18 साल की थी वो इंग्लैंड की क्वीन बन गई। क्वीन विक्टोरिया वाज नॉट ओनली द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। जो क्वीन विक्टोरिया थी वो सिर्फ इंग्लैंड की क्वीन नहीं थी, बट ऑल्सो द गवर्नर ऑफ इंडिया, बल्कि इंडिया की गवर्नर भी थी। तो फ्रेंड्स, ये था इस एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इस एज की डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ विक्टोरियन एज। इन दैट एज देयर आर मेनी वर्क्स डन। इस एज में बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। तो वो डेवलपमेंट्स क्या थी? फर्स्ट पे आती है, इन दिस एज अमेरिकन लिटरेचर वाज डिस्कवर्ड। इस एज में अमेरिकन लिटरेचर को डिस्कवर किया गया। सेकंड पे है, कंप्यूटर वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बेबेज। इसी एज में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डिस्कवर किया। थर्ड पे है, स्टीम इंजन्स वाज डिस्कवर्ड एंड द यूज ऑफ मशीनरी आल्सो इंक्रीजिंग। स्टीम इंजन्स को डिस्कवर किया गया इसी एज के दौरान। एंड द यूज ऑफ मशीनरी आल्सो इंक्रीजिंग, और मशीनरी का जो इस्तेमाल है उसको भी बढ़ा दिया गया, वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ किया जाने लगा। वेपन्स वर डिस्कवर्ड। वेपन्स, बहुत सारे वेपन्स जो है उनको डिस्कवर किया गया। इन दोज डेज द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन ऑल्सो डेवलपिंग ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उन दिनों में ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनी जिनकी वजह से ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो डेवलप हुई। स्लेवरी वर ऑल्सो इंक्रीज, गुलामी बढ़ती चली गई। द रिच पीपल बिकेम मोर रिच एंड द पुअर बिकेम पुअरर। अमीर लोग अमीर से अमीरतर होते चले गए और गरीब गरीब से गरीबतर होते चले गए। एन एक्ट वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड अगेंस्ट स्लेवरी, और स्लेवरी के अगेंस्ट फिर एक एक्ट भी लॉन्च किया गया, स्लेवरी एबोलिशन एक्ट जिसका नाम था। बट देयर वर नो चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पुअर। लेकिन इस एक्ट के पास होने के बावजूद जो गरीब लोग थे उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं हुई। उसके बाद इन 1833 एन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड एट नो चाइल्ड वर्क इन दिस एक्ट बट देयर वाज नो चेंज। उसके बाद 1833 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था फैक्ट्री एक्ट। अब फैक्ट्री एक्ट क्या था? फैक्ट्री एक्ट ये था कि उस टाइम पे जो है बच्चों को फैक्ट्रीज में वर्क करवाया जाता था, और फैक्ट्रीज में जो है वो चिमनियाँ होती थी, उनके अंदर बच्चों को भेजा जाता था उनको साफ़ करने के लिए। उनके अंदर बड़े नहीं जा सकते थे, इसलिए बच्चों को भेजा जाता था। और वो इतनी ज़्यादा तंग होती थी, वहाँ पे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, और बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों की वहाँ पे डेथ हो जाती थी। इसलिए उसके अगेंस्ट इस एक्ट को जो है वो पास किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें कोई चेंज नहीं आ सका। साइंस वाज ऑल्सो डेवलपिंग एंड रिलीजन बिकेम वीक, और साइंस डेवलप हुई इस एज में और रिलीजन जो है वो कमज़ोर होता गया। देन चार्ल्स डार्विन अ साइंटिस्ट गिव अ थ्योरी दैट, चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी दैट ह्यूमन वाज एक्चुअली अ मंकी, सम चेंजेस डेवलप एंड इट विल बिकम ह्यूमन। उन्होंने ये थ्योरी दी कि ह्यूमन जो था वो एक्चुअली में एक मंकी था। स्टार्ट में वो एक मंकी था, सम चेंजेस डेवलप, उसके कुछ चेंजेस डेवलप हुई और उसके बाद वो ह्यूमन बन गया। ड्यू टू दिस थ्योरी, और उनकी इस थ्योरी की वजह से द पीपल अवॉइड रिलीजन, उन्होंने रिलीजन को अवॉइड करना शुरू कर दिया। एंड मॉडर्निज्म बिकेम डेवलप्ड, और मॉडर्निज्म जो है वो इस एज में डेवलप हो गया। इन दैट एज द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो केम। इस एज में रिवोल्ट, जंग आज़ादी जो हुई थी 1857 की, वो भी आई। एंड इन शॉर्ट द मैन हु प्रोग्रेस्ड इन 3 centuries द सेम डेवलपमेंट्स अकर्स इन 30 years। इसका मतलब ये है कि इस एज के 30 साल में इंसान ने उतनी तरक्की की जितनी कि एक इंसान ने 3 centuries में की। इट मीन्स कि 3 सदियों में इंसान ने जितनी तरक्की की थी उतनी तरक्की जो थी वो, उतनी डेवलपमेंट जो थी वो विक्टोरियन एज के 30 years में हो गई थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस एज में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारी चेंजिंग्स हुई, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने विक्टोरियन एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसकी डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। एंड आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।